Good morning. Last we are talking about plasma membrane. Now plasma membrane, what is plasma membrane? So we talk about that, we say that plasma membrane is the outermost layer of the cell or outermost covering of cell. कि हमने ऐसा बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल का सबसे बाहर का लेयर है, सबसे आउटर लेयर है जो सेल को उसके बाहर के एटमॉस्फेयर से डिफरेंट करता है और सेल के अंदर जो कंटेंट्स है वो सेल के अंदर के कंटेंट्स को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से वो अलग करने में हेल्पफुल होता है। उसके बारे में हमने और भी एक बात बोली थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने की परमिशन देता है और सेल के बाहर निकलने की परमिशन भी देता है, और साथ ही में वो कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है। उसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी चॉइस से ही सब्सटेंस को सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने देगा। इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब हमने लास्ट में वहाँ पे छोड़ा था, आज हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो वर्क कैसे करता है। हमने ये बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने की परमिशन देता है, पर वो जो सब्सटेंसेस है वो सेल के अंदर कैसे जाएंगे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हमें देखना है। तो some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। तो जो substances है वो सेल के अंदर या सेल से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाएंगे कैसे? तो कौन से प्रोसेस से जाएंगे? द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, आगे हमने देखा है ऑलरेडी डिफ्यूजन के बारे में, फिर भी एक बार देख लेंगे डिफ्यूजन किसे बोलते हैं। तो देयर इज अ spontaneous movement of a substances from a region of higher concentration to a region where its concentration is low। कि यहाँ पे अगर हम कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात करें तो वो सब्सटेंस जो है उस सब्सटेंस की मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट कैसे होती है? तो जो सब्सटेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिस रीजन में सब्सटेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से वो सब्सटेंस मूव करके जहाँ पे कहाँ जाएगा? तो जहाँ पर उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन लो है उस तरफ जाएगा। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो वो सब्सटेंस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करेगा, तो उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो सब्सटेंसेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर और सेल के बाहर जाएंगे। नाउ ये तो हमने गैसियस एक्सचेंज की बात की, तो गैसियस एक्सचेंज ऐसे होगा डिफ्यूजन से। फॉर एग्जांपल मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब CO2 जो सेल के अंदर है, हमारा सेल जो है हमारे सेल O2 लेंगे और O2 लेने के बाद सेल के अंदर जो प्रोसेस होगी उसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होगा। CO2 ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को नेसेसरी नहीं है, उसको हमें बाहर निकालना ज़रूरी है। तो क्या होगा कि सेल की प्रोसेस के थ्रू CO2 सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर के मीडियम में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और उसकी कंपैरिजन में सेल के बाहर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो थ्रू डिफ्यूजन क्या होगा कि CO2 जो है वो सेल से बाहर जाएगा, और सेम वे में O2 जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन आउटर एटमॉस्फेयर में, सेल के आउटर एटमॉस्फेयर में O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू इनर एटमॉस्फेयर। व्हाई? बिकॉज जो अंदर का ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी सेल ने अपने काम के लिए यूज़ कर लिया है, तो अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा इन कंपेयर टू आउटर एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा कि जो O2 है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। ऐसे सेल के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा और सेम
मेथड जो है वो डिफ्यूजन की मेथड को वाटर भी फॉलो करेगा. वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन का जो लॉ है उसको वाटर भी फॉलो करेगा. एंड द मूवमेंट ऑफ water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. और वाटर का जो मूवमेंट है जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे. सेम चीज है, होगा डिफ्यूजन ही, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का जो मूवमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो दूसरी एक चीज़ से भी अफेक्टेड होगी. और वो दूसरी चीज़ क्या है, तो इट ऑल्सो अफेक्टेड बाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर. के वाटर के अंदर जो सब्सटेंस डिजॉल्व है उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर सब्सटेंस के डिजॉल्व होने का जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेजर हो सकता है. कि अगर वाटर के अंदर कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा अमाउंट में, कोई सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व है तो उस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा. वाई? बिकॉज उसके अंदर जो डिजॉल्व्ड सब्सटेंस है उसका अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर अमाउंट ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. दैट मीन्स कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब हम आगे ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल में देखेंगे. डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. What is osmosis? The osmosis is the passage of water from a region of higher water concentration through a semi-permeable membrane to a region of lower water concentration. अब यहाँ पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में क्या है कि ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस वाटर का पासेज है कि वाटर पास होता है कहाँ से कहाँ तक, तो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन through a semi-permeable membrane to a region of lower water concentration. हमने डिफ्यूजन में क्या बोला था कि डिफ्यूजन में सब्सटेंस मूव होता है कहाँ, तो सब्सटेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे होता है वहाँ से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक सब्सटेंस मूव करता है तो हम उसे डिफ्यूजन बोलते हैं. पर यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कि जब हम ऑस्मोसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑस्मोसिस मतलब कि सिर्फ हम वाटर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं. तो वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करेगा तो हम उसे ऑस्मोसिस बोलेंगे. अब अगर हम दो सॉल्यूशंस की कंपैरिजन करें तो सॉल्यूशंस की कंपैरिजन में देयर इज, अगर अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. First is hypotonic solution, second is isotonic solution and third is hypertonic solution. Hypotonic, isotonic and hypertonic solution. There are 3 types of solution. अगर ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम दो सॉल्यूशन की कंपैरिजन करें तब की बात है कि अगर हम दो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. फर्स्ट इज hypotonic solution, second is isotonic solution and third is hypertonic solution. Now what do you mean by hypotonic solution? तो hypotonic solution में क्या होता है, it has a lower solute concentration that the fluid inside a cell. के जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा कि अगर हम सेल के अंदर के जो फ्लूइड है उसके कॉन्सेंट्रेशन से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि उसके अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, लोअर होगा. अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी दैट मीन्स कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. होगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सब्सटेंस डिसॉल्व है उसका अमाउंट कैसा है, तो कम है, तभी उसका कॉन्सेंट्रेशन लो हुआ. तो
उसकी वजह से उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, मीन्स कि उसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, बट द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज लो। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इट हैज़ द सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एज द फ्लूइड इनसाइड अ सेल, मीन्स कि सेल के अंदर के फ्लूइड का जितना कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें जितना सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, उतना ही सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बाहर के जो सॉल्यूशन है उसमें भी होगा, मीन्स कि दोनों फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड लास्ट वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से बिल्कुल उल्टा होगा कि इट हैज़ अ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द फ्लूइड इनसाइड अ सेल, के सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उससे इसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हायर है, दैट मीन्स कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। कैसे लोअर होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है, दैट मीन्स कि उसके अंदर जो सब्सटेंस डिजोल्व है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हुआ, ज़्यादा होगा, मतलब वाटर अमाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, इसमें कम होगा। मतलब कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, लेकिन उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, दैट मीन्स कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा होगा, इक्वल होगा। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूशन का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा, बल्कि जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होगा, लोअर होगा। अब अगर हम ये 3 टाइप के सॉल्यूशन की बात करें और हम ऐसा मान ले कि कोई लिविंग सेल को हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, तो वो हम आगे देखेंगे। अब अगर हम कोई भी लिविंग सेल, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसको अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, वो हमें देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम सेल को ऐसे मीडियम में रखें कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, कि सेल के आसपास का जो मीडियम है वो उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, हायर होगा, मतलब कि उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा देन द सेल, कि सेल के अंदर का फ्लूइड का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है उससे उसके बाहर का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स व्हाट, द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूटेड, कि उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। कैसे डाइल्यूटेड होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स कि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो डाइल्यूट सब्सटेंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और उसका अमाउंट कम है, जिसकी वजह से उसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है और वाटर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि वो सॉल्यूशन तो डाइल्यूट है पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। और उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम ऐसे सॉल्यूशन के अंदर कोई भी लिविंग एनिमल और प्लांट सेल को रखेंगे तो क्या होगा, तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, व्हाई सेल विल गेन वाटर, बिकॉज हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में देखा, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, तो ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर टू a higher water concentration through semi-permeable membrane to a lower water concentration। और हमने यहाँ पे देखा कि सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है कंपेयर टू उसके अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी वजह से ऑस्मोसिस के प्रोसीजर के थ्रू क्या होगा कि सेल जो है वो वाटर गेन करेगा।
कि उसके सेल के बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ऑस्मोसिस के थ्रू वो बाहर का जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, तो सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में जो वाटर का मूवमेंट है वो वाटर मूवमेंट बोथ साइड होगा, कि वाटर अंदर भी मूव करेगा और वाटर सेल के बाहर भी मूव करेगा। बट होगा क्या कि बाहर की तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो एक्यूट रिजल्ट है, वो जो लास्ट का हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा कि जो बाहर से अंदर की तरफ पानी आ रहा है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो पानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, तो सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, कि सेल के अंदर ज़्यादा पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा और उसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बाहर से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा है, उसकी वजह से। तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी भी लिविंग सेल को, प्लांट या एनिमल सेल को रखेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड विल स्वेल अप, के सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी गेन करेगा, वाटर गेन करेगा और स्वेल अप होगा, फूल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि इफ द मीडियम इज exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane। के क्या होगा कि अगर हम सेल को ऐसे मीडियम में रखें कि जहाँ पे सेल के अंदर का मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों एकदम सेम हो। अगर दोनों का वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो क्या होगा कि पानी का मूवमेंट होगा नहीं, और पानी का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन से नहीं होगा तो सेल उसकी जो एक्चुअल साइज है तो उसमें ही रहेगा, इट रिमेन्स द सेम और द सेल विल स्टे द सेम साइज। और ऐसा जो सॉल्यूशन है कि जिसमें दोनों तरफ का वाटर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इस कंडीशन की अगर बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में वाटर मूवमेंट जो है वो दोनों तरफ होगा। जैसे इसमें दोनों तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा था, इसी तरह इस कंडीशन में भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट दोनों तरफ होगा, कि वाटर अंदर भी जाएगा और वाटर सेल से बाहर भी जाएगा। पर क्या होगा कि दोनों तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितने अमाउंट में वाटर सेल के अंदर आ रहा है उतने ही अमाउंट में वाटर सेल के बाहर भी जाएगा। मतलब जितना अंदर आया उतना सामने से बाहर भी चला गया, तो सेल का साइज जो है वो उतना का उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितना अंदर आया उतना बाहर भी गया। सो इफ वी पुट द लिविंग सेल इन अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देन व्हाट विल हैपन कि cell remains the same. Why? Because there will be no net movement of water across the cell membrane and cell will stay the same size. अब थर्ड कंडीशन की हम बात करेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि if the medium has a lower concentration of water than the cell, means what? That is a very concentrated solution outside the cell। तो क्या होगा इसमें कि अगर हम सेल को एक ऐसे मीडियम में रखें जिसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, लो होगा। अब इसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है, उसका मतलब क्या होगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, मीन्स कि वाटर का अमाउंट कम है और उसकी कंपैरिजन में उसके अंदर जो सॉल्यूट डाइल्यूट है वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स कि उसके अंदर जो सब्सटेंस डाइल्यूट है उसका अमाउंट ज़्यादा है।
और वाटर का अमाउंट कम होने की वजह से वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मीन्स के हर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर होगा। और अगर हम ऐसे जो सॉल्यूशन है उसमें किसी भी लिविंग सेल को रखेंगे तो क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, कि सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी दूर करेगा या पानी लूज करेगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस में वाटर जो है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो इसमें अगर बाहर के एटमॉस्फेयर में जो बाहर का सॉल्यूशन है उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है, दैट मीन्स कि सेल के अंदर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर जो है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल विल श्रिंक, के सेल श्रिंक हो जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे। तो अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी लिविंग सेल को रखेंगे तो क्या होगा कि वो सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी लूज करेगा और उसकी वजह से सेल श्रिंक होगा, कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसमें से वाटर क्या होगा, सेल के बाहर चले जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। अगर हम एक बलून का एग्जांपल लें कि बलून है, बलून के अंदर अगर हम एयर ब्लो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सेल क्या होगा, बलून जो है बलून फूलेगा, बट उसी बलून में से अगर हम एयर बाहर निकाल देंगे तो वो बलून श्रिंक हो जाएगा। सेम थिंग सेल के अंदर भी होगी कि क्या होगा कि सेल के अंदर बाहर से पानी अंदर ऐड होगा, ज़्यादा पानी, तो उसकी वजह से सेल क्या होगा, स्वेलअप होगा, फूल जाएगा। और अगर उसी सेल में से हम पानी सेल के बाहर निकाल देंगे तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो अगर हम ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस में सेल को, लिविंग सेल ज़रूरी है, सेल लिविंग होना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमने आगे इसी चैप्टर में देखा है कि ओनली लिविंग सेल कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, सिर्फ लिविंग सेल के पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, कोई भी डेड सेल कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते नहीं है। तो जब भी हम ये प्रोसीजर करें, जब भी हम ये एक्टिविटी करें, तो जो सेल हम यूज़ कर रहे हैं वो सेल लिविंग होना ज़रूरी है। तो अगर हम किसी भी लिविंग सेल को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसके अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी लिविंग सेल को रखेंगे तो क्या होगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स कि उसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि बाहर की तरफ, मीन्स के सेल के बाहर की तरफ वाटर ज़्यादा है कंपेयर टू उसके अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑस्मोसिस के थ्रू वो जो सेल है वो बाहर से पानी गेन करेगा, जिसकी वजह से सेल स्वेलअप होगा। अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी सेल को रखेंगे तो क्या होगा, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी वाटर का मूवमेंट होगा नहीं। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स के उसमें सेल के अंदर जितना वाटर कॉन्सेंट्रेशन है उतना एग्जैक्ट सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर का जो मीडियम है उसमें भी होगा। तो उसकी वजह से सेल के अंदर जितना पानी आएगा उतना ही पानी सेल के बाहर भी जाएगा, और उसकी वजह से सेल जो है वो अपने सेम साइज में रहेगा, मीन्स सेल विल रिमेन द सेम साइज और सेल विल स्टे द सेम साइज, उसमें कोई भी चेंजेस होगा नहीं। और अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी लिविंग सेल को रखेंगे तो क्या होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू सेल के अंदर का जो मीडियम है उसके।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर से जो पानी है वो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के बाहर जाएगा। अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में भी वाटर का मूवमेंट जो है वो वाटर का मूवमेंट दोनों तरफ होगा कि सेल के अंदर भी पानी जाएगा, सेल के बाहर भी पानी जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो एक्यूट रिजल्ट है, लास्ट का रिजल्ट है, उसमें क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो पानी सेल के बाहर जा रहा है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। किसकी कंपैरिजन में? तो जो सेल के अंदर पानी आ रहा है उसकी कंपैरिजन में जो सेल के बाहर जा रहा है पानी उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, और उसके रिजल्ट थ्रू क्या होगा कि सेल विल श्रिंक। तो ये बात हो गई अलग अलग सॉल्यूशन में लिविंग सेल को रखने से क्या होगा उसकी। और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।